Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exam. Friends, in this video we are going to present you the Economist vocab. So friends, this is our application. If you want to prepare from the application mode, you can download our vocab 24 app. This is a very beneficial app and you will get a daily 10 new words from the Hindu editorials, and apart from it you will get a practice test, translator, dictionary. This application will definitely help you to prepare your vocab for your upcoming exam, and by this application you can easily able to score good marks in your upcoming exam. So friends, let's start from the first vocab of the today, that is the hazard. Hazard means a danger or risk, jokhim or sankat, and synonym of this word is danger, risk, peril, threat, menace and jeopardy. And antonyms are safety, assurance, certainty, protection and safeguard. So friends, these two words are very important for your exam, and the example of this this vocab is the proper disposal of hazardous waste has always been a problem for nuclear power plants, and the verb forms are hazard, hazardous and hazarded. And related words are hazard, that means खतरे में डालना, and hazardous, that is खतरनाक. So the हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल इज द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस, यानी कि जो प्रॉपर डिस्पोजल है जोखिम भरे वेस्ट का, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है किसके, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करना बहुत ही खतरनाक होता है और उसको अच्छे से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये इसका एग्जाम्पल था. एंड नाउ लेट्स सी द ट्रिक. अन्ना हजारे हजार्ड है करप्शन के लिए. बडी नोज अबाउट अन्ना हजारे, इज अ वेरी वेल नोन अक्लेम्ड पर्सन, ओके, एंड अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट. तो अन्ना हजारे हज़ार है करप्शन के लिए. तो अन्ना हज़ारे क्या है, खतरा है करप्शन के लिए. ओके, यहाँ पे देखिए हज़ारे और हज़ार दोनों एक जैसे ही वर्ड हैं. और अन्ना हज़ारे ने जो रिवोल्यूशन क्रिएट किया है करप्शन को लेके कुछ सालों पहले, उसके बाद से काफ़ी हद तक थोड़े चेंजेस भी आए हैं उस चीज़ को लेके, करप्शन को लेके. तो अन्ना हज़ारे एक हज़ार है करप्शन के लिए. तो अन्ना हज़ारे क्या है, खतरा है, जोखिम है किस चीज़ के लिए, थ्रेट है एक तरह, किसके लिए, करप्शन के लिए. तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके इजीली याद कर सकते हैं कि अन्ना हज़ारे हज़ार है करप्शन के लिए. सो हज़ार मीन्स जोखिम, अ डेंजर और रिस्क. Now let's see another word, that is abstruse. The meaning of the abstruse is difficult to understand. Whatever is the jatil, katin is known as the abstruse. So synonym of this word is arcane, esoteric, little known, recharged, rarefied, recondite, difficult, hard, puzzling, perplexing and enigmatic. And the antonyms of this word is clear, easy, lucid, obvious, plain and simple. So these are the two important vocabs you need to remember, that is perplexing and enigmatic. So because I am not a computer programmer, I find most programming languages abstruse. So because मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं हूँ, आई फाइंड मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस abstruse, यानी कि मुझे ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लगती है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द abstruse, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड, दैट इज द abstruseness, दैट इज दुर्बाध्यता. नाउ लेट्स गो टू द ट्रिक. केबीसी का ट्रू आपके लिए abstruse है. सो केबीसी का ट्रू आपके लिए क्या है, abstruse है. abstruse यानी कि बहुत डिफिकल्ट है. ओके, सो वी कैन सी दिस, देयर इज अ वन ट्रू एंड देयर इज अनदर वन ट्रू. ओके, सो केबीसी का ट्रू आपके लिए एब्स्ट्रूज है. एब्स्ट्रूज यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट है. तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि केबीसी के जो आखिरी के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं किसी के लिए भी आंसर करना. तो वो जो ट्रू होता है, जो सच होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इसी तरीके से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं कि केबीसी का ट्रू आपके लिए एब्स्ट्रूज है. ओके, एब्स्ट्रूज है. सो केबीसी का ट्रू आपके लिए एब्स्ट्रूज है. सो एब्स्ट्रूज मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. वट एवर द थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, okay, that things are known as abstruse. Let's see the another one, that is semblance. Semblance means an outward appearance of something, an assumed appearance. कोई भी चीज़ का आकार, झलक, दिखावा is known as the semblance. And synonym of this word is appearance, guise and pretense, facade and front and veneer. Antonyms are reality, back, concrete, difference and dissimilarity. So these are the antonyms and synonyms. Now let's see the example. Even though I was nervous during my presentation, I tried to protect a semblance of calmness while speaking. I tried to project a semblance of calmness while speaking. यानी कि मैं नर्वस था अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम पे, लेकिन फिर भी मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं बहुत ही काम हूँ बोलते वक्त. while speaking. ओके, तो किसी भी चीज़ को दिखाना, इफ़ यू आर शोइंग समथिंग एल्स एंड यू आर फीलिंग समथिंग एल्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेम्बलेंस. सो लेट्स गो टू द ट्रिक. जुड़वा मूवी में सलमान का रोल रिसेम्बलेंस था. तो रिसेम्बलेंस क्या था वहाँ पे, रिसेम्बलेंस था. ओके, जुड़वा मूवी में क्या था, सलमान खान का रोल डबल रोल था. ओके, जुड़वा रोल था. तो वहाँ पे जो दिखाया जा रहा था वो रियलिटी में नहीं था, यानी कि वो एक जो दिखा रहे थे वो एक नहीं थे, वहाँ पे दो थे, जुड़वा थे. रिजेम्बलेंस क्या था, वहाँ पे सिम्बलेंस था, यानी कि जो दिखाया जा रहा था वो रियलिटी नहीं थी. ओके, तो इसी चीज़ को अपन रिलेट कर रहे हैं. रिजेम्बलेंस से
को रिलेट कर रहे हैं सिम्बलेंस से। दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो सिम्बलेंस मीनिंग एन आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ समथिंग एंड अज्यूम्ड अपीयरेंस, वॉट एवर यू आर शोइंग, okay, showing to the movie, showing in the movie or showing somewhere else, you are not what you are showing, तो उसी चीज़ को अपन बोल रहे हैं semblance, an outward appearance of something and assumed appearance। सो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि जुड़वा मूवी में सलमान का रोल रिजेम्बलेंस सिम्बलेंस था, यानी कि जो चीज़ वो दिखा रहे थे वो नहीं थी। तो किसी भी चीज़ का आकार, झलक या दिखावा इज नोन एज सिम्बलेंस। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेल। द मीनिंग ऑफ कर्टेल इज रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वालिटी, तो कम करना या फिर घटाना, किसी भी चीज़ को कम करना इज नोन एज अ कर्टेल। सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज रिड्यूस, कट, कट डाउन, कट बैक, डिक्रीज, लेसन या फिर डिमिनिश। एंटीनिम्स आर डेवलप, एनलार्ज, एक्सपेंड, एक्सटेंड, ग्रो एंड इंक्रीज। So now let's see the example. Until the celebrity stalker is caught, we will still curtail her public appearance. यानी कि जब तक सेलिब्रिटी को स्टॉकर पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम कम रखेंगे उनकी पब्लिक अपीयरेंसेज। अब इसके वर्ब फॉर्म्स है कर्टेल, कर्टेल्ड एंड कर्टेल्ड। रिलेटेड वर्ड्स आर कर्टेलमेंट यानी कि संक्षेप। अब नाउ लेट्स सी द ट्रिक। कैट की टेल को कट करके कर्टेल किया। इफ़ यू कट द टेल ऑफ अ कैट, ओके, then the length of the cat tail is curtailed, यानी कि it means that you reduce the size of the tail। so cat की tail को कट करके curtail किया। देखिए यहाँ पे cat कर भी आ रहा है cat का और tail भी आ रहा है। so cat की tail को कट करके curtail किया, यानी कि उसको छोटा किया, कम किया। so this is the meaning of curtail, to reduce in extent or quantity। होड, स्टोर्ड अप और ऑफन हाइड अवे, सो किसी चीज़ को छुपा लेना, जमा करना चुपके चुपके इज नोन एज द होड। सो सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज स्टैशर, स्क्विरल, कंपाइल एंड कैग। एंड एंटीनिम्स इज डेप्थ, लैक एंड स्केर्सिटी। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। रोब लव्स टू होड मनी बिकॉज ही इज अ पेनी पिंचर। एंड लाउडनेस गो टू द वर्ब फॉर्म दैट इज होड, होडेड एंड होडेड। एंड रिलेटेड वर्ड्स आर होडर, दैट मीन्स जमाखोर। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। बीसीसीआई बोर्ड के पास होड है। सो बीसीसीआई बोर्ड इज द रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड इन क्रिकेट। एंड बीसीसीआई बोर्ड के पास क्या है? होड है, यानी कि इनके पास बहुत सारा ऐसा पैसा है जो इन्होंने जमा कर रखा है, छुपा रखा है। तो बोर्ड के पास क्या है? होड है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो इन्होंने स्टोर कर रखी है बिना किसी को बताए ज़्यादा, और छुपा छुपा के इन्होंने काफ़ी इकट्ठा कर रखा है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ होड। सो बोर्ड के पास क्या है? होड है। ओके, तो इस तरीके से आप अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं। बोर्ड एंड होड दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो बीसीसीआई बोर्ड के पास क्या है? होड है। होड मीन्स स्टोर्ड अप एंड ऑफन हाइड अवे। Now let's see the another one, that is adapt. Adapt means very skilled or proficient at something. तो निपुण या फिर चालाक। If you are very good in something, you are very skilled in something, that means you are adept. Synonyms is expert, proficient, accomplishment, skillful, maestro, virtuoso, and consummate. And antonyms are incapable, incompetent, inept, inexperienced, unable, and unskilled. Now let's see the example. The salesman was adept at charming customers into spending more money than they have planned. यानी कि जो सेल्समैन था वो स्किल्ड था कि जितने लोग कस्टमर प्लान करके आते थे स्पेंड करना मनी, उनसे ज़्यादा वो स्पेंड करवा देता था। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। डेप्थ में जाने के लिए अडेप्ट होना चाहिए। इफ़ यू आर विलिंग टू डू द scuba diving, then you need to have some training, or you need to have some skilled things with you, okay, or a skilled person with you. So depth में जाने के लिए अडेप्ट होना चाहिए, यानी कि स्किल्ड होना चाहिए। If you want to go in the depth of the ocean or in somewhere else, then depth में जाने के लिए अडेप्ट होना चाहिए। You should have to be skilled in that. Okay, तो adept means skilled. So depth and adept, both these words are very similar to each other, और इसको देख के आप इसको easily याद कर सकते हैं। Depth में जाने के लिए adept होना चाहिए। Adept means skilled. Now another one is abysmal. The meaning of abysmal is extremely bad या appalling, निराशाजनक, बहुत ही खराब। तो whenever there is a condition or anything which is very bad, disgraceful, okay, then that thing is known as abysmal. The synonym of this word is very bad, disgraceful, deplorable, and unfathomable. And antonyms are good, plausible, and commendable. Now let's see the example. There are millions of unemployed people in this abysmal job market. Or let's see the translation of this example. There are millions of unemployed people. यहाँ पे कितने बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पीपल हैं इस अबिस्मल जॉब मार्केट में, यानी कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली बैड, ये ख़राब है बहुत जॉब मार्केट। और इस जॉब मार्केट में क्या है? बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हैं। ओके, तो नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड, दैट इज अबिस्मली, दैट इज बेकार ढंग से। नाउ लेट्स सी द ट्रिक।
20 माइल की रेस में इंडिया का परफॉर्मेंस अबिस्मिल है। सो 20 माइल की रेस में यानी कि इंडिया लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बहुत ही ख़राब है, और वो सब अपन देख सकते हैं रियो ओलंपिक या जितने भी ओलंपिक टूर्नामेंट्स हुए हैं आज तक, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर। तो इसीलिए आई एम रिलेटिंग दैट थिंग टू द दिस वोकैब। सो 20 माइल का रेस में इंडिया का परफॉर्मेंस अबिस्मिल है। सो 20 माइल का रेस में ये दोनों वर्ड्स काफ़ी सिमिलर है कि 20 माइल का रेस और अबिस्मिल। ओके, बोथ दिस वर्ड्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। 20 माइल का रेस में इंडिया का परफॉर्मेंस अबिस्मिल है, यानी कि एक्सट्रीमली बैड है, अपीलिंग है। ट्रम्प हिल, टू ट्रीट अदर पीपल्स राइट, विशेस और फीलिंग एज दे आर वर्थलेस और नॉट इम्पॉर्टेंट, टू ट्रीट एज इफ वर्थलेस और अनइम्पॉर्टेंट। सो उपेक्षा करना, किसी की फीलिंग को, किसी की विशेस को, किसी के राइट्स को इम्पॉर्टेंट नहीं समझना, उनको वर्थलेस समझना, बेकार समझना, ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज ट्रम्पल। और synonym of this, that is encourage, override, run over, violate, infringe and suppress, and antonyms are encourage, boost, cure, aid and assist. Now let's see the example. By forcing the policies that are irrelevant to company progress, the management is trampling on employees rights. यानी कि ऐसी पॉलिसीज़ को कंपनी को में लेके आना जो कि कंपनी की प्रोग्रेस के लिए इनरेलीवेंट है, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है वहाँ पे। ओके, उनको ओवरराइड कर रहा है। तो नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, दैट इज ट्रम्पल, ट्रम्बल्ड एंड ट्रम्बल्ड। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। टेम्पल में भगदड़ होने से लोग ट्रम्बल हो गए। तो टेम्पल में जब भगदड़ होती है, टेम्पल में क्या होती है, भागदौड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्योस कंडीशन हो जाती है। ओके, कोई भी बम की कोई रूमर आ गया है, बम, आइटम बम या कोई भी बम होने का, तो क्या होगा, टेम्पल में भगदड़ होने से क्या होगा, ट्रम्बल हो जाएंगे, यानी कि लोग एक दूसरे पे से चले जाएंगे, लोग एक दूसरे की फीलिंग को अनइम्पॉर्टेंट समझेंगे। तो मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ टेम्पल को और ट्रम्बल को। टेम्पल एंड ट्रम्बल, बोथ वर्ड्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर एंड वी कैन easily टेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस बाय यूजिंग टेम्पल। सो टेम्पल में भगदड़ होने से लोग ट्रम्पल हो गए। ट्रम्पल मीन्स टू ट्रीट अदर्स पीपल राइट, विशेस और फीलिंग एज दे आर वर्थलेस। Now let's see another word, that is remit. Remit means to send money or convey. प्रेषित करना। Synonyms send, dispatch, forward, transmit and convey. And antonyms are hold, keep, receive and retain. So let's see the example. If you do not remit the payment for your light bill within 2 days, your service will be disconnected. यानी कि अगर आपने 2 दिन में पेमेंट नहीं भिजवाया आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल का, तो आपकी सर्विस काट ली जाएगी। And verb forms are remit, remitted and remitted. And related words are remittance. That is the meaning of, so the meaning of remittance is to send something. Now let's see the trick. Dr. Amit ने मनी को remit किया. So Amit and remit both are very similar to each other. Amit and remit. So Dr. Amit ने क्या किया, मनी को remit किया, यानी कि मनी को भेजा। You can see in this picture. Okay. This person is sending some money to another part of the nation, another part of the country or another part of the world. So he sent some money to this person. So Dr. Amit ने money को क्या किया, remit किया। Remit means to send or convey something. Okay, and Amit and remit are both are very similar to each other. So by this you can easily able to remember. And the last word is trumpet. So meaning of the trumpet is proclaim widely or loudly. घोषित करना, ढिंढोरा पीटना। If you are saying loudly or you are proclaiming something, announcing something that and very loudly, okay, then thing is known as the trumpet. And the synonym of this is proclaim, announce, declare, broadcast and promulgate. And antonyms are hide, conceal and ignore. So these are the antonyms and synonym of this trumpet. And now let's see the example. People do not respect those who like to trumpet their own achievements. यानी कि लोग उस पर्सन को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं जो खुद की ही अचीवमेंट्स को ढिंडोरा पीटता है, यानी कि ट्रम्पेट करता है। अब वर्ब फॉर्म्स है इसके ट्रम्पेट, ट्रम्पेटेड एंड ट्रम्पेटेड। एंड नाउ लेट्स सी द ट्रिक। ट्रम्प ने खुद की तारीफ की, ट्रम्पेट करके खुद को जिता लिया। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में एवरीबडी नो अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड ट्रम्प ने क्या किया, खुद की तारीफ की, ट्रम्पेट की। डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद की तारीफ की, ट्रम्पेट करके खुद को जिता लिया। ट्रम्पेट मीन्स प्रोक्लेम वाइडली और लाउडली। अब खुद की ही तारीफ करी उसने बहुत ज़्यादा और खुद को जिता लिया। Okay, so we can easily connect Trump with the trumpet. Okay, so there is only ET which is different from this word. Okay, so Trump ने खुद की तारीफ की, ट्रम्पेट करके खुद को जिता लिया। So meaning of the trumpet is proclaim widely or loudly, घोषित करना, ढिंडोरा पीटना। So these are the vocabs of today, friends, and hope you like it and you will subscribe us. These vocabs are very beneficial for your every exam, not only SSC and Bank PO. These vocabs are beneficial for each and every exam. So friends, thank you and all the best for your upcoming exam.